जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गणित सीखे पर। मैं मुरारी कुमार और आज आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं का यानी कि क्लास 9th का भारतीय वन का, वो भी घन घनाभ यानी कि घनाभ तथा घन चैप्टर का सॉल्यूशन, यानी कि इसको हल करके टोटल एकदम डिटेल में बताएंगे किस तरह इसको हल करना चाहिए। ये प्रश्नावली 14 में है, पेज नंबर 351। घनाभ तथा घन चैप्टर है, पेज नंबर 351 का ये प्रश्न है। ठीक, प्रश्नावली 14 है और भारतीय वन का है कक्षा 9वीं के लिए, कक्षा 9th। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन इसका है पहला यानी कि एक का ए नंबर कि एक घन में कितनी सतह होती है। एक घन में कितनी सतह होती है। ठीक, चलिए आपके लिए हम घन लेकर आए हैं। घन देखिए, ये घन में पूछा गया कितने सतह होती हैं, तो इसको देखिए, पहले इसको सतह कहते हैं। ये है घन का सतह, एक सतह, दो सतह, तीन सतह, चार सतह, पांच सतह, छह सतह, इस तरह से। यानी कि इसको हम देखिए टोटल कितना कलर है। ये जो घन है इसमें कितना कलर है इसको आप देख लीजिए, ये इसका सतह हो गया। या लूडो गोटी आप खेले होंगे, उसमें जो पासा होता है जिसको छक्का बोलते हैं, उसमें गिनती कर लीजिए। प्रत्येक सतह पर एक एक संख्या लिखी होती है 1 से 6 तक, उसमें सतह यानी कि इसी को सतह कहते हैं। ठीक, इसमें टोटल देखिए 6 सतह है, यानी कि लूडो गोटी में भी जो खेलते हैं पासा, उसमें भी टोटल 6 सतह होती है। तो जितना भी घन है, घन में टोटल 6 सतह होती है। घन या घनाभ, उसमें दोनों में से टोटल 6 सतह। आप गिनती भी कर सकते हैं। देखिए वाइट से स्टार्ट किए, 1 2 3 4 इधर गिनती किए, फिर वाइट आ गया, 4 यहाँ तक गिनती हो गया। फिर देखिए इधर 5 और 1 ये 6, तो टोटल इसमें 6 सतह होती है। तो एक घन में कितनी सतह होती है, जिसका आंसर हो जाएगा 6 सतह होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बी नंबर, किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी होती है। किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या, अब की घनाभ में बोला गया है, तो पहले ही आपको बता दें कि घन या घनाभ, घन और घनाभ दोनों में किनारों की संख्या सेम ही होती है, यानी बराबर है। किसी घनाभ में यहाँ बोला गया है, तो घनाभ का किनारा देखें या घन का, दोनों का किनारा, किनारों की संख्या टोटल बराबर ही होती है। इसका देखिए घनाभ क्या करती, घनाभ। ठीक, ये जो फोन का डब्बा, ये घनाभ, इसको घनाभ आकृति बोलते हैं। या ईंट जो होता है, ईंट को घनाभ आकृति, यानी कि घनाभ आकृति किसको कहते हैं समझिए, इसका जो लंबाई चौड़ा, यानी कि इसका जो प्रत्येक सतह, इसको सतह कहते हैं, सतह। इसका प्रत्येक सतह एक आयत के समान होना चाहिए, इसको कहते हैं घनाभ, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो। तो ये देखिए इसका आमने सामने, देखो ये वाला सतह और ये वाला किनारा, दोनों आपस में क्या है, बराबर। ये दोनों बराबर, ये एक वर्ग, ये एक आयत के समान है, आयत के समान इसका प्रत्येक सतह है। ठीक, और घन में क्या होता है, घन का देखिए प्रत्येक सतह एक समान होता है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों समान होता है। तो घन का जो प्रत्येक सतह टोटल एक ही समान होता है, देखिए एकदम चरखुट बन जाता है, इसको कहते हैं घन। लेकिन घनाभ क्या होता है, घनाभ में इसका आमने सामने का, यानी कि देखिए इसका आगे का, इसका ये वाला और इसका पीछे वाला, ये दोनों एक समान दिखेगा, लेकिन सभी सतह एक समान, सभी सतह एक समान नहीं होगा। ठीक, इसको कहते हैं घनाभ। तो पूछा गया इसमें, किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी है। किनारों की संख्या, इसको देखिए किनारा कहते हैं। हम गिनती कर लीजिए कितना किनारा है। देखिए 1 2 3 4 किनारा हो गया। आगे देखिए इसके बाद 5 6 7 8 किनारा हुआ। अब बचा कौन, ये 9 10 11 12। तो एक घनाभ में टोटल किनारों की संख्या 12 होती है। या आपके पास जो ये 9th क्लास का जो बुक है, ठीक, बुक भारतीय वन का, इसमें भी आप किनारा इस तरह से गिनती कर सकते हैं। उसमें भी गिनती कीजिएगा, उतना ही होगा, क्योंकि इसका जो 9th क्लास का जो बुक है, ये मोटी सी होती है, इसका भी जो है ना, यह एक घनाभ की आकृति का है। ठीक, इसलिए इसमें आप गिनती कर सकते हैं। तो किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी, तो इसमें भरा जाएगा टोटल 12 किनारा। ठीक, तो घन और घनाभ, यहाँ पर घनाभ का पूछा गया है। अगर घन का किनारा पूछता है तो भी उतना ही होता है, क्योंकि दोनों में किनारों की संख्या सेम होती है, यानी कि 12 है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसी घनाभ की लंबाई दिया गया है 12, किसी घनाभ की लंबाई 12। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी घनाभ की लंबाई 12 है, चौड़ाई b है, ऊंचाई h दिया गया और आयतन भी हो, तो पहला नंबर भी निकालिए, यानी कि बोला गया आयतन निकालने के लिए। ठीक, तो किसके लिए, घनाभ का आयतन आपको पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो इसके लिए घन और घनाभ के लिए स्पेशल एक वीडियो बना दिए हैं, उसमें सभी सूत्र है घन और घनाभ का, लिंक नीचे दे दिए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप क्लिक करके पूरा इसका घन घनाभ का जो भी सूत्र होता है, वहाँ से पहले आप नोट्स तैयार कर लीजिए, उस पूरा वीडियो एक बार देख लीजिए, कितना कौन कौन सूत्र होता है, उसका आप कॉपी में एकत्रित कर लीजिए, लिख लीजिए, उसको याद कर लीजिए, फिर चैप्टर बनाने आइए, टोटल सभी सवाल बन जाएंगे। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। तो किसी घनाभ की लंबाई 12, चौड़ाई b है, ऊंचाई h,
आयतन भी हो तो आयतन का मान निकालें, आयतन निकालना है। तो घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई और गुना होता है ऊंचाई, ठीक, घनाभ का आयतन होता है। आप याद कर लीजिए, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितना दिया गया है 2l, रख दीजिए 2l गुना चौड़ाई, चौड़ाई दिया गया है b, यहाँ b हो जाएगा गुना ऊंचाई, ऊंचाई दिया गया h, यहाँ पर h रख लीजिए। इसको सॉल्व कीजिए तो जाएगा 2lbh, इसको गुना करेंगे तो ये तीनों एक जगह लिखा जाएगा सेट करके, ठीक। तो 2lbh इसका हो जाएगा v का मान, यानी v बराबर 2lbh हो गया, ठीक। अगला इसका पूछा गया 2 नंबर, यानी कि 2 का a का दूसरा नंबर, बोला h का मान क्या होगा, h निकालना है। यहाँ देखिए इसी से अगर v बराबर 2lbh है, इसी से अगर हमको h का मान निकालना हो, यहीं से देख लीजिए h बराबर h, तो h के अलावा जो भी इसमें यहाँ पर दिख रहा है इसमें भाग दीजिए, यानी कि 2lbh इधर जब लाएंगे इसको इसके गुना में तो उधर भाग लग जाएगा, यानी क्या हो जाएगा v और बटे में चल जाएगा, v के बटे में, h हमको तो निकालना ही है, h के अलावा जो भी बचा इसके बटे में चल जाएगा, यानी v बटे हो जाएगा 2lb, ठीक। तो हो जाएगा v बटे 2lb, इसका h का मान हो जाएगा v बटे में 2lb हो जाएगा। देखिए 2lbh में से l को पहले लिख दें या b को पहले या h को पहले, इन तीनों में इधर उधर जगह कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तीनों आपस में गुना में। तो हो गया 2 का a का पहला नंबर भी और दूसरा नंबर भी, h का मान हो जाएगा v बटे 2lb। अगला क्वेश्चन है बी नंबर, 2 का बी नंबर, किसी घनाभ की लंबाई 3l दिया गया है, चौड़ाई 2l, ऊंचाई l और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल s हो तो s निकालिए। s निकालने के लिए बोला गया, यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, आपको अगर याद है तो वहाँ पर सूत्र रख दीजिए और बना लीजिए, तुरंत बन जाएगा, ठीक। तो चलिए हम सूत्र लिख देते हैं, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का यहाँ पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को s सूचित किया है, s बराबर हम सूत्र लिखेंगे 2 इंटू लंबाई, ठीक, गुना चौड़ाई, फिर प्लस, फिर देखिए चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक, फिर प्लस ऊंचाई और गुना लंबाई हो जाएगा, यह सूत्र हो गया। इसको शॉर्ट में सूत्र लिखते हैं 2 इंटू LB, लंबाई b चौड़ाई के लिए LB प्लस BH प्लस HL, ठीक। आप सूत्र वाली वीडियो अगर देखिएगा तो वहाँ पर हम सूत्र ये हिंदी में नहीं लिखे हैं लंबाई चौड़ा ऊंचाई, वहाँ लिखा है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक, जहाँ L बराबर लंबाई, B बराबर चौड़ाई, H बराबर उसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब यहाँ पर रख दीजिए S का मान हमको निकालना है 2 इंटू LB, यानी कि लंबाई और चौड़ाई, यहाँ लंबाई दिया गया 3l, 3l रख लीजिए गुना चौड़ाई की जगह 2l रख दीजिए जोड़ चौड़ाई, यहाँ देखिए फिर चौड़ाई है 2l रख दीजिए गुना ऊंचाई कितना दिया l दिया हुआ, l रख दीजिए प्लस यहाँ ऊंचाई कितना दिया गया है l दिया, यहाँ देख लीजिए ऊंचाई बराबर l रख दीजिए गुना लंबाई दिया गया है 3l यहाँ रख दीजिए। इसको अब सॉल्व करना है, 2 इंटू 3l गुना 2l, 3 दूनी हो जाएगा 6l गुना l होता है l स्क्वायर प्लस 2 रह जाएगा, यहाँ l गुना l हो जाएगा, यानी 2l गुना l हो जाएगा, 2l गुना l हो जाएगा 2l स्क्वायर जोड़, फिर देखिए 3l गुना l हो जाएगा 3l स्क्वायर, l 2 ठो इसलिए l पे पावर 2 हो जाएगा, l स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 इंटू यहाँ भी l स्क्वायर तीनों एक ही कैटेगरी का है, इसीलिए तीनों आपस में जुड़ जाएंगे, यानी 6 2 8 8 8 और 3 11, ठीक। यहाँ ब्रैकेट आप हटा देते हैं, यहाँ ब्रैकेट के पास कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह रहता है, ठीक। तो 6 2 8 हो गया और 8 3 11 l स्क्वायर। अब इसको गुना करिए, 11 2 हो जाएगा 22l स्क्वायर, तो s बराबर आ गया 22l स्क्वायर, ठीक। तो इस वीडियो में 1 नंबर 2 नंबर टोटल इसका कंप्लीट जानकारी दे दिए, इसका सॉल्यूशन दे दिया आपको। अगले वीडियो में हम 3 नंबर का सवाल लाएंगे, ठीक। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप घंटी के आइकन को दबा दीजिए, जो कि सब्सक्राइब टच करने के बाद आता है, और घंटी दबा करके ऑल कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो को हम आपको लाएंगे वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मैसेज आपको मिल जाएगा कि अगला वीडियो आ गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं।